वर्ष 2024 में मिले जनादेश के बाद एनडीए ने एक बार फिर से सरकार का गठन किया है। मंत्री पद के बंटवारे हो रहे हैं और ऐसे में बिहार के 8 सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। और ऐसे में इन बिहार के नेताओं से आम लोगों को कितनी उम्मीद है कि बिहार का विकास हो सकेगा इस एनडीए के तीसरे शासनकाल वाले सरकार में। इसको लेकर हम पटना के बोरिंग रोड इलाके में आए हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, इस बार 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बिहार के बनाए गए हैं नेताओं, क्या लगता है इस बार बिहार का विकास हो पाएगा? फिर सबसे पहले जो भी बिहार से मंत्री बने हैं उनको मैं अपने बिहार वासियों की तरफ से अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि बिहार का विकास होगा। सबसे पहले तो बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलना चाहिए और मिल जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो है बहुत बड़ा योगदान होगा इसमें। और विकास सबको आशा है, हम ही को नहीं पूरे बिहार वासियों का है कि बिहार का विकास होगा, संपूर्ण रूप से होगा। हालांकि जिस तरह से अगर पूर्व की बातें कही जाए तो पूर्व में भी जब एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ में तो बिहार में समुचित विकास हुआ है ऐसा कहा जाता है। साफ तौर से मुख्यमंत्री जदयू की ओर से भी दावा किया जाता है और एनडीए की तरफ से भी दावा किया जाता है। इस बार क्या लगता है कि किस तरह का विकास होगा, क्योंकि कई तरह के कार्य हैं जो अभी भी रुके हुए हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसकी मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति परिस्थिति तो अलग है और इस बार की स्थिति परिस्थिति अलग है। तो वो आपको भी जानकारी है, पूरे बिहार वासियों को जानकारी है कि नीतीश जी चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और सभी माननीय मंत्री वो एनडीए के जितने भी मंत्री हैं वो चाहे तो हर हाल में बिहार का विकास होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा, विशेष राज्य का दर्जा सहित। चिराग पासवान भी है, इस बार जीतन राम मांझी को भी प्रभाव दिया है, सुरक्षित लोगों का क्या लगता है? सबसे पहले जीतन राम मांझी जी हम लोग के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार राज्य के और इस बार मंत्री बने हैं तो उनको और भी अच्छा मौका मिला है। वो बार बार बोलते थे कि मुख्यमंत्री हम रहते हुए ये काम नहीं कर पाए, तो जो चीज़ बाकी है और सेंट्रल केंद्र सरकार से जो संभव हो वो विकास माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी करा दें, अच्छी बात होगी। केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल का मंत्रालय गिरिराज सिंह, क्या लगता है टेक्सटाइल उद्योग में कुछ? गिरिराज सिंह मंत्री जी हैं, अब पिछली सरकार में कौन सा मंत्रालय मिला ये आपको भी जानकारी है, उसमें कितना काम हुआ। काम ये मंत्री बनाने से होता है, अपने उनकी इच्छा शक्ति क्या है वो उस पर निर्भर करता है। तो अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, टेक्सटाइल मंत्रालय मिला है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहें तो अब इच्छा शक्ति उनकी कितनी है वो बता सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री के प्रभार के रूप में नित्यानंद राय को जिम्मेदारी क्या लगता है? गृह राज्य मंत्री हैं, पिछली सरकार में भी थे, इस सरकार में भी हैं। अब लगता तो है विकास तो होना चाहिए, अब उनकी इच्छा शक्ति भी क्या है और कहाँ तक पॉसिबिलिटी है वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि कितना विकास करेंगे, क्या करेंगे। देखिए बोल तो रहे हैं लोग कि हाँ विकास होगा, तो सबको आशा है, पूरे बिहार वासियों को आशा है। लोगों को आशाएं हैं कि इस बार नए मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो नेता बिहार से गए हैं वो खास करके बिहार का समुचित विकास करेंगे। कुछ युवा हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या लगता है इस बार कुछ विशेष विकास किया जाएगा? जी किया जाएगा। अब सत्ता मिला उनके हाथों में तो सब कुछ तो बागडोर उन्हीं के पास है। क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार विशेष राज्य का दर्जा ले आएंगे, क्योंकि लगातार मांग कर रहे हैं पर उनकी सुनी नहीं जा रही? कोशिश तो बेचारा कर रहे हैं, जैसा आगे वाला जो इससे ऊपर है वो चाहेगा तभी ना कुछ होगा। जो मेन राजा है वो नीचे वाला कर देगा तभी होगा। हम बेचारा कोशिश किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं। यह बिहार की राजधानी पटना के युवाओं की आवाज़ है और युवा हैं यहाँ चाय की दुकान पर चाय की चिट्ठियाँ ली हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार के एनडीए के सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ हैं और बिहार के कई नए नेताओं को नई जिम्मेदारी मिली है, क्या लगता है इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? सबसे पहले तो जितने हमारे बिहार के 8 मंत्री लगभग बने सभी लोगों को शुभकामनाएँ देंगे और नए लोग आए हैं तो मुझे लगता है नए एनर्जी के साथ काम करेंगे, नए विश्वास के साथ काम करेंगे। और एकमात्र जो मांग है, बहुत पुराना मांग है, विशेष राज्य का दर्जा वो तो मिलना चाहिए। और विकास जो हम एक चीज़ करना चाहेंगे इस बार, हालांकि उम्मीद था जो रेल मंत्रालय बिहार से मिले लेकिन मिला नहीं, ठीक है।
हम यही कहना चाहेंगे, जितना ज़्यादा और जितना अगर देखा जाए तो बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सरकार में रेल मंत्रालय खास करके हम बोलेंगे जो बिहार को मिला है, लेकिन उस मुताबिक रेल का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो लोकल नेटवर्क जो है रेल का पूरे इंडिया में सबसे खराब स्थिति बिहार का। क्या लगता है इस बार की सरकार में रेल मंत्रालय भी बिहार की किसी नेता को नहीं दिया तो बिहार सुधर पाएगा, खास करके जैसा कि आप बिहार की बात कर रहे हैं? लेकिन हम यही कहेंगे, हमारे यहाँ से जितने भी सांसद चाहे वो किसी दल से, हम ये नहीं बोलेंगे जो सत्ता दल से हो या विपक्ष से हो, सभी सांसदों को, जो हमारे माननीय सांसद हैं, रेल मंत्रालय, रेल मंत्री से विशेष आग्रह करके, चाहे किन्हीं का सरकार हो, और मुझे लगता है हमारे और आपके या किसी आम आदमी की बातों से ज़्यादा वैल्यूएबल बात होगा हमारे सांसद महोदय का, और सब कोई एक मिल के और बोले कि कम से कम रेल का नेटवर्क जो है, लोकल रेल का जो बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, उस तरह का यहाँ विकास हो, अगर हो जाए, जो हमारा बाकी ज़िला समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, भागलपुर है, तो ये सब ज़िला से पटना का अगर फ्रिक्वेंटली हर जगह आधे घंटा पे हर ज़िला से अगर रेल का साधन हो, हर ज़िला को जोड़ा जाए, तो वो बहुत अप्रत्याशित रूप से मतलब जो विकास जो होना चाहिए वो विकास होगा। आपको क्या लगता है कि इस डबल इंजन की सरकार में जो आप सोच रहे हैं, जो आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हर 30 मिनट पर एक लोकल ट्रेन बिहार के उन प्रमुख स्टेशनों पर, क्या ऐसा लगता है कि इस बार की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में ऐसा हो पाएगा? अभी तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम आप ही के माध्यम से हम सभी सांसदों से आग्रह करना चाहते हैं, जो देखिए राजनीतिक तो करना ही है, और अभी तक राजनीति का प्रयोगशाला रहा है बिहार। आप एक से एक देख लीजिएगा, जो हमारे लोकतंत्र से पहले भी राजनीति का सबसे बड़ा, जो हमारे चाणक्य हुआ करते हैं, जो राजनीतिज्ञ थे, वो बिहार से रहे हैं। जिला को जोड़ा जाए तो वो बहुत अप्रत्याशित रूप से मतलब जो विकास जो होना चाहिए वो विकास होगा। आपको क्या लगता है कि इस डबल इंजन की सरकार में जो आप सोच रहे हैं, जो आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हर 30 मिनट पर एक लोकल ट्रेन बिहार के उन प्रमुख स्टेशनों पर, क्या ऐसा लगता है कि इस बार की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में ऐसा हो पाएगा? अभी तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम आप ही के माध्यम से हम सभी सांसदों से आग्रह करना चाहते हैं, जो देखिए राजनीतिक तो करना ही है, और अभी तक राजनीति का प्रयोगशाला रहा है बिहार। आप एक से एक देख लीजिएगा, जो हमारे लोकतंत्र से पहले भी राजनीति का सबसे बड़ा, जो हमारे चाणक्य हुआ करते हैं, जो राजनीतिज्ञ थे, वो बिहार से रहे हैं। आप लोकतंत्र जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला जो है हमारा बिहार वैशाली से हुआ है। तो हम चाहेंगे जो इस बार सभी जो भी पार्टी बने, पक्ष और विपक्ष से हैं, सबको अब जो भी सरकार में रहे मिलकर बिहार के बारे में सोचना चाहिए। जैसे एक चीज़ चिराग पासवान का हमको अच्छा लगता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग को भी नया चुना क्या लगता है? वो अपने विभाग में उन्होंने दावा भी किया है कि वो कुछ ऐसा काम करेंगे कि उनका विभाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करे। नहीं, वो बोले हैं भाई, वो पहले बार अपना चुनावी भाषणों में बोले भी हैं, तो यहाँ जो है खाद का जो खाद का यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट, वो लगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस बार तो जिम्मेदारी मिला, और हम चाहेंगे कि वो जो बोले हैं उनके मार्फत अगर लगता है, यहाँ रोजगार लगता है, पैकेजिंग यूनिट लगता है, बृहद तौर पे लोगों को बेहतर होगा बिहार के युवाओं के लिए, और लोगों के लिए बेहतर होगी। देखिए कुछ और युवा हैं, हम सीधे अब उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सहित कई ऐसे नए चेहरे हैं बिहार के नेताओं के जिन्हें प्रभाव मिला, क्या इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार का, और संक्षेप में राज्य का? इस बार तो बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, ताकि डबल इंजन की सरकार है, और जिस तरीके से चिराग पासवान को जो मंत्रालय मिला है फूड प्रोसेसिंग, बिहार में बहुत सारे संभावनाएं हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में। उसी तरह जीतन राम मांझी को मिला है MSME लघु उद्योग के लिए, बहुत सारे बेरोजगार युवाओं हैं, वो छोटे छोटे रोजगार करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के साथ साथ बहुत सारे संभावनाएं बिहार में हैं। हालांकि इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए, जो भी मंत्रालय मिला है जिन लोगों को। इसलिए अभी तो बीजेपी के लिए स्वर्णिम काल कहा जाएगा इसको बिहार के लिए, जिस हिसाब से जो मंत्रालय बिहार के लोगों को दिया गया है। इसीलिए बिहार के युवाओं को जो पलायन जो दूसरे राज्य में करते हैं, पलायन सबसे बड़ा होता है। इसकी तस्वीरें हमने लॉकडाउन के दौरान देखी है, और पलायन को लेकर लगातार
विपक्ष सरकार पर हमलावर रहता है। क्या लगता है इस बार एनडीए के साथ जो डबल इंजन की सरकार बनी, वो सरकार बिहार से जो लगातार पलायन हुआ है, चाहे जो हो रहा है, उस पर रोक लगा पाएगी? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई है, तो 10 साल उधर हम लोग देखें, पलायन रुका नहीं। बिहार में हालांकि किसी की भी सरकार हो, पलायन रुका नहीं। इस बार बहुत अच्छा मौका है कि केंद्र में बहुत सारे मंत्रालय ऐसे दिए गए हैं जो कि यहाँ पर छोटे छोटे रोजगार कर करके बिहार में यापन कर सकते हैं। हालांकि दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। देखिए, युवाओं की यही राय है कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो पलायन क्या, रोजगार का भी सृजन किया जा सकता है। और युवा ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार कि नई सरकार में बिहार का समुचित विकास होगा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, डबल इंजन की सरकार है, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार का गठन किया, विभागों के बंटवारे हुए, बिहार का विकास कितना हुआ और कितना आगे और हो पाए? बिल्कुल बिहार का विकास होगा अगर केंद्र में और राज्य में सरकार एक ही सोच के होते हैं तो वहाँ का विकास होना संभव है और तुलनात्मक दूसरी जगह के हिसाब से जो है वो अच्छा होता है। और जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सवाल है, ये देख चुके हैं, इसे भले ही बहुत सारे नामों से नवाजा जाता है, नेगेटिव नामों से नवाजा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ ये देखते हैं कि विकास कहाँ हो, बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के गरीब के लिए सोचते हैं, युवा के लिए सोचते हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं, विशेष राज्य की दर्जे की मांग करते हैं। सरकार जब भी केंद्र में बनती है एनडीए की, तो लगभग उनके साथ ये रहते हैं, पर आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं दिला पाए। क्या लगता है, इस बार की सरकार में ले आएंगे विशेष राज्य? बिल्कुल इस बार की सरकार में ले आएंगे। और हम लोग जिस तरह से सांसद चुन के भेजे हैं और सरकार में जिसकी महत्ता बढ़ी है, पिछले बार देख रहे थे कि मंत्री पद के लिए भी मंत्री पद ठुकरा दिए, और क्या कारण है आप लोग जान ही रहे हैं। लेकिन इस बार जो है ये अपनी ताकत, हमारे बिहार की ताकत को केंद्र सरकार जरूर समझ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री की ताकत को समझ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय राज्य मंत्रियों से कितने विकास की उम्मीद है? बिल्कुल जिस तरह के चेहरे हमारे सामने में हैं, माननीय जो सांसद है चिराग पासवान जी मंत्री बने हैं, और उस पर जो उम्मीद जताए हैं यहाँ के पब्लिक, यहाँ के जनता। और आपको कितना उम्मीद है कि चिराग पासवान सहित बिहार के कई ऐसे युवा नेता हैं जिन्हें नई जिम्मेदारी मिली है, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएंगे और बिहार को विकास की ओर ले जाएंगे? बिल्कुल बिहार को विकास की ओर ले जाएंगे, और युवा चेहरे को जो मंत्रिमंडल मिला है और वो काम करेंगे, उसमें वो जोश दिख रहा है। बात है कि राजधानी पटना के लोग बता रहे हैं कि जिन नेताओं को इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में नई जिम्मेदारी मिली है, और खास करके वैसे युवा नेताओं को, वो कहीं ना कहीं इस एनडीए की सरकार में बिहार का समुचित विकास करेंगे। और साफ तौर से राजधानी पटना के लोग बता रहे हैं कि इस बार एनडीए के साथ जुड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर दिलाएंगे। कैमरा पर्सन सन्नी के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।